हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर लो। हम आज लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेकंड यूनिट का, जो कि है पॉलिनोमियल्स क्लास 10th के लिए। ठीक है, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम कुछ प्रीवियस नॉलेज गेन कर लेंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर के लिए फ्रॉम क्लास 9th और फ्रॉम क्लास 8th। क्लास 8th से हमने समझा है कि व्हाट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? जब भी आप नंबर्स को और न्यूमरल्स को, यू नो व्हाट आर नंबर्स एंड यू नो व्हाट आर न्यूमरल्स, जब हम नंबर्स एंड न्यूमरल्स को कंबाइन करेंगे किससे? बाय फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। बाय फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस। कौन से फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो इन चार ऑपरेशन से जब आप कभी भी नंबर्स और न्यूमरल्स को कंबाइन कर लोगे तो वो एक एक्सप्रेशन बन जाती है, दैट्स कॉल्ड एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4 और x है, इसको आपने कंबाइन किया बाय मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज 4 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, इसी 4x को अगर आप कभी कभार 3 से ऐड कर लोगे तो आपने एक बाइनोमियल टर्म बना के और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई। कभी कभार आप 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। कभी कभार आप 4x प्लस 3y प्लस 7z लिख सकते हो, प्लस z लिख सकते हो। दीज ऑल आर कॉल्ड एज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक्स्ट्रा। जो भी आप लिख सकते हो जिसमें आप नंबर्स और न्यूमरल्स को कंबाइन कर लोगे तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, यू गॉट माय पॉइंट, व्हाट्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर ऑन द वेरिएबल होता है। पावर ऑन वेरिएबल, वेरिएबल पे कुछ पावर्स होते हैं, हम उनको देख लेंगे। पावर ऑन द वेरिएबल अगर आप देख लोगे, पहली एग्जांपल में पावर ऑन द वेरिएबल है 1 और दूसरी एग्जांपल में पावर ऑन द वेरिएबल यहाँ 1 है और इसमें वेरिएबल है नहीं, तो हम कांस्टेंट के साथ खुद ही वेरिएबल लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 है, इसके साथ हम खुद ही वेरिएबल लगा सकते हैं और उसके ऊपर 0 पावर लगा के हम ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर जो है दैट इज 0। ओके, यहाँ देख लो, ये 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको रैशनलाइजेशन करके ऊपर ले आएंगे, दिस विल बी 4x रेज्ड पावर माइनस 2। दिस विल बी 4x माइनस रेज्ड पावर माइनस 2। फिर से मैं यहाँ दिखाता हूँ, 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर अगर मुझे था, दिस विल बी इक्वल टू 4x रेज्ड पावर माइनस 2। तो इस बार जो पावर आ गया वो नेगेटिव पावर है, तो इस टर्म में जो होगा, इस टर्म में जो पावर है दैट विल बी ए नेगेटिव। सो इसमें देख लो आप, x के ऊपर 1 पावर है, y के ऊपर 1 पावर है, z के ऊपर भी 1 पावर है। तो जो पावर्स हो सकते हैं दैट कैन बी समटाइम्स पॉजिटिव और दैट कैन बी समटाइम्स नेगेटिव। आउट ऑफ दीज ऑल एक्सप्रेशंस, जो भी एक्सप्रेशन हमें मिलेगी, जैसे ये एक्सप्रेशन है इसमें हमें पॉजिटिव पावर मिलता है, ये एक्सप्रेशन है इसमें हमें पॉजिटिव पावर मिलता है, इसमें नेगेटिव पावर मिलता है, इसमें हमें हर वेरिएबल पे पॉजिटिव पावर मिलता है। जिन एक्सप्रेशंस में वेरिएबल के ऊपर पॉजिटिव पावर मिलता है, दे आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। सो दिस वन इज पॉलिनोमियल, दिस वन इज पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, दिस वन इज अगेन पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो हम लिख लेते हैं, इसके बाद हमारी दूसरी टर्म आ जाती है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? तो क्या लिखोगे आप? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास ये क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इन विच, इन विच, जिसमें क्या होगा? जिसमें होगा हमारे पास इन विच वेरिएबल्स कंटेन, जो वेरिएबल होता है हमारे पास वो क्या कंटेन करेगा? दैट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, दैट कंटेन्स पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। अब ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, इसको हम आसान भाषा में ये बोल सकते हैं, आसान भाषा में ये बोल सकते हैं दैट इज दैट इज द होल नंबर्स। तो होल नंबर्स एज पावर आ जाएंगे, होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ देख लो, होल नंबर एज पावर है, होल नंबर एज पावर है, होल नंबर एज पावर है। तो जहां पर भी आपको
पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मिलेगा, मींस होल नंबर एज पावर मिलेगा, दैट्स कॉल्ड एज पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। लेट्स सपोज मेरे पास है एग्जांपल 4x प्लस 3y स्क्वायर। ये पॉलिनोमियल है क्योंकि x के ऊपर पावर यहाँ 1 है, 3y स्क्वायर, y के ऊपर पावर 2 है। 4x प्लस 3 y प्लस 7z, यहाँ x के ऊपर 1 है, y के ऊपर 1 है, z के ऊपर 1 है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, 3x डिवाइडेड बाय 2y इंटू इंटू 3y स्क्वायर माइनस 9x। अगर ये देख लेंगे तो हम ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये y और ये y कैंसल आउट हो जाएगा, तो मुझे बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, सॉरी 3 3 ज़ा 9, दिस विल बी 9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स एक x और एक y प्लस 9x। तो ये भी मेरे पास एक पॉलिनोमियल बच गया। ठीक है, यू नो व्हाट इज द पॉलिनोमियल, आपको समझ आ गया कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x। रिप्रेजेंटेशन जो इनकी होती है, p of x, x is the variable, p is just a symbol for the polynomial. So p of x will be equal to 4x plus 3, it's a polynomial. Okay, one more example, p of x will be equal to 3x square plus 9x plus 8, this is the polynomial। ठीक, अब यहाँ देख लो, ये जो मैं पॉलिनोमियल्स अब लिखने वाला हूँ, दैट आर कॉल्ड एज द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। देखो यहाँ दो वेरिएबल्स है, x भी है y भी है, तो दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ तीन वेरिएबल्स हैं। तो हमें बस डिस्कस कर लेना है कि एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ओनली इन द वन वेरिएबल। ये देख लो, और एक पॉलिनोमियल में लगा देता हूँ, p of x is equal to 4x square plus 3. This is also polynomial in only one variable. So you know about, you are now aware about what is a polynomial in one variable। polynomial क्या होता है हमारे पास इन वन वेरिएबल। ठीक, आगे चलते हैं हम अब थर्ड टर्म इसमें समझने की कोशिश कर लेते हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, जो हमारे पास वेरिएबल्स है, जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इन द पॉलिनोमियल, ठीक है, कभी एक वेरिएबल हो सकता है, कभी दो वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हमने अपना क्वेश्चन कंफाइन किया on the polynomials in one variable. These are the polynomials in what? In one variable. अब देख लो, वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन पावर्स यहाँ डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और मैंने आपको बोला 8 के साथ x रेज्ड पावर 0 पावर है। यहाँ पावर 2 है और 1 है, सॉरी 0 है, यहाँ पावर 1 है और x इसके साथ 0 पावर है। तो एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे पावर्स होते हैं वेरिएबल्स पे, उनमें से जो सबसे बड़ा पावर होगा, दैट्स कॉल्ड एज द डिग्री। सो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ओवर वेरिएबल। दिस द हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर क्या होगा ओवर वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ा पावर क्या है? that is called as the highest power over, that's called as the degree of the variable। let's suppose कि मेरे पास ये जो ऊपर की एग्जांपल है, p of x is equal to 3x square plus 9x plus 8, इसकी जो डिग्री है, इसकी जो डिग्री है that is equal to 2, because जो हाईएस्ट पावर इसमें है that's equal to 2। अब अगर मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं यहाँ पर, लेट्स सपोज कि मेरे पास p of x है 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3। इस बार जो पावर है वो 3 है, 2 है, और इसके पास x रेज्ड पावर 0 पावर है। तो इनमें से जो डिग्री होगी, दैट डिग्री इज इक्वल टू, हाँ, किसके बराबर डिग्री होगी? दैट डिग्री इज इक्वल टू 3। सो यहाँ जो डिग्री है दैट्स इक्वल टू 3। सो नाउ यू आर अवेयर अबाउट व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है? ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम टाइप्स कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की बुनियाद पे, ठीक है, डिग्री को मद्देनजर रखते हुए वी आर हैविंग द टाइप्स, हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स।
ओके, तो डिग्री की बुनियाद पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहला पॉलिनोमियल जो है दैट इज कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनोमियल। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट्स लीनियर पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री वन के बराबर है। वेरी गुड। लीनियर, लीनियर मीन्स गो वन, तो दैट मीन्स डिग्री वन पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल दैट्स कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, चलो यहां देखते हैं और एक चीज। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको इंपॉर्टेंट याद रख लेना है कि जो इसकी जनरल फॉर्म है, general form of the linear polynomial is written like this: p of x is a polynomial which is a linear polynomial that's equal to ax plus b. This is the general form of the linear polynomial और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपको पता होगा क्यों? अगर a 0 के बराबर है तो ये ax सारा क्या बनेगा? ये ax बनेगा 0, तो वहां खाली b रहा, तो ये लीनियर नहीं रहा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब मेरा है दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री किसके बराबर होगी? जिसकी डिग्री होगी 2 के बराबर। ए पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2 इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बताओ बच्चों जनरल फॉर्म। What is the general form of the quadratic polynomial? इसकी जो जनरल फॉर्म है दैट्स रिटन बाय p of x is equal to ax square plus bx plus c where again a is not equal to 0। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल polynomial of the quadratic polynomial is 3x square plus 9x plus 8। This is the quadratic polynomial। ओके, नाउ यू आर अवेयर अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखो मैंने बच्चों आपको यहाँ पे बोला कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये 3 जो a है अगर ये 0 के बराबर आया तो ये सारी टर्म जो है दिस विल बिकम 0। अगर ये 0 बनी तो पॉलिनोमियल खाली मुझे बचा 9x प्लस 8। अगर 9x प्लस 8 पॉलिनोमियल बचा तो वो लीनियर आ गया, क्योंकि अब तो हाईएस्ट पावर जो है दैट्स इक्वल टू 1। क्योंकि ये टर्म है ही नहीं, ये वाली टर्म तो है नहीं, तो लीनियर पॉलिनोमियल में खाली ये बचा, तो क्वाड्रेटिक अब ये नहीं बचा, इसीलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो यू आर नाउ अवेयर अबाउट व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम थर्ड कर लेते हैं दैट्स कॉल्ड एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल? ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ओके, आप सबको पता होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री किसके बराबर होगी? द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 के बराबर होगी, डिग्री 3 दैट्स कॉल्ड एज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। द व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल? जनरल फॉर्म जो होगी दैट्स इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वायर फिर से कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर आ गया तो ये जो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द लीनियर पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की। दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। ठीक है, एक बच्चे ने एक दिन मुझसे पूछा था क्या b c और d 0 रख सकते हैं? हाँ ऑब्वियसली, चलो अगर आपके पास 4x क्यूब है दिस इज आल्सो द क्यूबिक पॉलिनोमियल। p of x is a cubic polynomial, this one is again the cubic polynomial 4x क्यूब। हाँ ये बस a 0 नहीं रखना है, बाकी सब 0 रख सकते हो। ये 0 नहीं रखना है तो 1x क्यूब रख सकते हो, प्लस ये 0 रख सकते हो तो सारा 0 बनेगा, b 0 रखो तो सारा 0 बनेगा, c 0 रखो तो सारा 0 बनेगा, d 0 रखो तो ये हिस्सा 0 बनेगा, सारा नहीं। चलो अगर मैं b को बचा के ले लेता हूँ 3x स्क्वायर आ जाएगा, c और d को 0 रखता हूँ, तो ये भी एक एग्जांपल है। मीन्स कि a को 0 नहीं रखना है, बाकी a 0 रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो। दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, हमें हमें बस क्यूबिक पॉलिनोमियल तक इनको समझ लेना है। पास जो नया टॉपिक आ जाता है दैट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल का जीरो क्या होता है? व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल? जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल आप किसको बोलते हैं? व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल? ठीक है, देखो, एक पहले में हम कुछ एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी यहाँ पर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 8। आप मुझे बोल सकते हो x का ऐसा वैल्यू जिसकी वजह से ये सारा रिजल्ट जो है, ये 4x माइनस 8, ये कन्वर्ट होगा जीरो में। ऑब्वियसली अगर आप इसको 2 लगाओगे तो 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो x की जगह अगर आप 2 लगाओगे तो ये सारा p ऑफ x जो बनेगा, p ऑफ 2 मीन्स p ऑफ 2 बनेगा मुझे 0 के बराबर, क्योंकि x की जगह 2 डाल दो, ये सारा 0 के बराबर बनेगा। दो, तो इसका मतलब ये हुआ, जो ये x इज इक्वल टू 2 है, इट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। समझ गए? व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल? सिंपली ऐसा वैल्यू x का, ऐसा वैल्यू x का जिसकी वजह से सारा पॉलिनॉमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं। इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल साइज दैट, ऐसा वैल्यू वेरिएबल का। हाँ, एक बात मुझे याद आई कि क्या जरूरी है कि वैल्यू एक्स, ये वेरिएबल एक्स में ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, कभी ये वाई में भी हो सकता है। जैसे अगर मैं 4y माइनस 12 डाल दूंगा, अब बताओ यहाँ क्या y का वैल्यू डालोगे ताकि जीरो बनेगा? 3, क्योंकि 4 3 आर 12 माइनस 12 जीरो। तो ऐसा वैल्यू y का जो इसको जीरो बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल साइज दैट the polynomial becomes such that the polynomial becomes zero। सिंपल याद रख लेना है, polynomial becomes zero, जिसकी वजह से polynomial क्या बनेगा? सारा polynomial जीरो के बराबर बनेगा, that's called as the zero of the polynomial। In a better way you can write like this, let p of x be polynomial, let p of x be polynomial। मेरे पास p of x कोई भी polynomial है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, या चाहे वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो। लेट p ऑफ x बी द पॉलिनॉमियल, द वैल्यू ऑफ x, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, लेट p ऑफ x बी पॉलिनॉमियल एंड h इज एनी रियल नंबर, h कोई रियल नंबर है, h कोई रियल नंबर है, साइज दैट h ऐसा रियल नंबर है, जब आप इस पॉलिनॉमियल में x की जगह h डालते हो तो p ऑफ h मुझे जीरो बन जाता है। जैसे p ऑफ x इज अ पॉलिनॉमियल, अब x h ऐसा नंबर है, h यहाँ पे 2 होगा, h ऐसा नंबर है जब आप यहाँ पे डालोगे 4 इंटू टू माइनस 8, दैट्स 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। सच दैट p of h is equal to 0, then h is called as the zero of polynomial, then value h is called the zero of polynomial। ठीक है, this called as the zero of polynomial। ये इसकी डेफिनेशन हुई। ठीक, ओके, बस आपको ये याद रख लेना है कि ये ऐसा वैल्यू है वेरिएबल का जिसकी वजह से सच दैट द पॉलिनॉमियल बिकम जीरो। जब हम उसको डालेंगे, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सच दैट, ऐसा वैल्यू वेरिएबल का कि जिसकी वजह से पॉलिनॉमियल सारा जीरो बनेगा। ठीक है, ओके, चूंकि हमने तीन किस्म के पॉलिनॉमियल्स पढ़े हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल, quadratic polynomial and cubic polynomial। linear polynomial contains one zero। जो linear polynomial है उसमें होते हैं कितने zeros? that contains, linear polynomial contains one zero, उसमें एक जीरो होता है। ठीक है, quadratic polynomial जो होता है, quadratic polynomial contains maximum of two zeros, मैक्सिमम ऑफ टू जीरोस। क्यूबिक पॉलिनॉमियल जो होता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल दैट कंटेन्स मैक्सिमम ऑफ थ्री जीरोस, थ्री जीरोस। तो आप बताओ, जो मैंने यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल रखी है उसकी डिग्री क्या है? एन। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखूंगा, डिग्री एन पॉलिनॉमियल, जो भी डिग्री एन पॉलिनॉमियल होगा, पॉलिनॉमियल वो क्या कंटेन करेगा? दैट कंटेन्स
दैट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, मैक्सिमम ऑफ एन जीरोस, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस आ जाएंगे, एन जीरोस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि कोई भी डिग्री अगर एन की होगी, किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री अगर n के बराबर होगी, तो उसमें जो जीरोस होंगे दैट विल बी इक्वल, मैक्सिमम जीरोस विल बी इक्वल टू n। जैसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल मैक्सिमम जीरोस 3 के बराबर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम जीरोस 2 के बराबर। सर ये चलो बच्चों, आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के की तरफ, जो है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स। जो पॉलिनॉमियल्स हमारे पास हैं, इनकी हमें पढ़नी है कि जियोमेट्रिकली हम इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, ओके। सबसे पहला पॉलिनॉमियल जो हम यहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनॉमियल में, दैट इज द लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, हमने पढ़ा है व्हाट इज लीनियर पॉलिनॉमियल, आपको अच्छे से पता होगा कि लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री हमारे पास 1 होगी। सो एनी पॉलिनॉमियल विच इज ऑफ द डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 के बराबर होगी, दैट्स कॉल्ड एज द लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें इसमें समझना है कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल, दैट्स p ऑफ x इज इक्वल टू, लीनियर फॉर्म की जो जनरल फॉर्म है दैट्स p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है where a is not equal to b, 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल है। ये आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, जो हमें यहां पॉइंट समझ लेना है कि इसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा, नोट कर लेना साथ साथ। जो इसका ग्राफ होता है, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो हम डालेंगे वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेगा, किसका, लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, चलो हम चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। ग्राफ डालने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका हम ग्राफ डालेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है लीनियर पॉलिनॉमियल ड्रा करने के लिए। दैट एग्जांपल इज कि हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल विच इज इक्वल टू 4x माइनस, लेट्स सपोज दैट्स इक्वल टू 4x माइनस 4। ये ले लेते हैं, पॉलिनॉमियल है 4x माइनस 4। हमें इसका ग्राफ डालना है कि किसके बराबर आएगा। देखो बच्चों, ग्राफ आपने 9th क्लास में भी सीखा है कि हम पॉलिनॉमियल्स का ग्राफ, सॉरी, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे डालते हैं। यहां भी मैं आपको सिखाता चलूं कि हम पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे डालते हैं। ठीक है, मेरे पास इनपुट के वैल्यू जो है x, मीन्स कि इस पॉलिनॉमियल में मैं x का वैल्यू डाल दूंगा और जो रिजल्ट निकल जाएगा वो निकल जाएगा फॉर p ऑफ x। ठीक, यहां डाल दो x का कोई भी ऐसा वैल्यू जिसकी वजह से आपको ये p ऑफ x सारा निकलेगा। लेट्स सपोज मैं डाल देता हूं x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू। जब मैं x इज इक्वल टू 0 डाल दूंगा तो मुझे आउटकम आ जाएगा -4, क्योंकि 4 इंटू 0 दैट्स इक्वल टू 0 माइनस 4, दैट्स -4। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। इसके बाद हम और वैल्यूज डालते हैं। लेट्स सपोज मैं डालता हूं 1, 4 1 जार 4 माइनस 4 1 जार 4 माइनस 4 0। मैं डालता हूं 2, 4 2 जार 8 माइनस 4 दैट्स इक्वल टू 4। मैं डालता हूं यहाँ -1, ध्यान दे देना, 4 1 जार 4 दैट्स -4 और -4 दैट्स इक्वल टू -8। और भी वैल्यूज डाल सकते हैं। वी आर डन विद सम वैल्यूज। इसमें आप ध्यान रखो कि 0 का वैल्यू कंफर्म डाल देना, ऐसा वैल्यू जो जिसमें x आप 0 डाल दोगे उसकी वजह से p ऑफ x निकाल देना। एक तो ये वैल्यू याद रख लेना कि 0 वैल्यू डाल के मुझे निकालना है व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द आउटकम, दैट्स -4। ठीक, और दूसरा ऐसा कोई वैल्यू आप ढूंढ लो जिसकी वजह से p ऑफ x भी 0 निकलेगा। यहां तो इजी है, p ऑफ x जब आप x में 1 डालोगे, 4 1 जार 4 माइनस 4 दैट इज 0, तो ये दो वैल्यू तो एटलीस्ट होनी चाहिए, एटलीस्ट ये दो होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम। अगर ये होगा भी नहीं दूसरा वाला तो नो इशू, लेकिन ये तो डाला करो x 0 के बराबर। ठीक है, अब मैं इसका ग्राफ डालने की कोशिश कर लेता हूं कि इसका ग्राफ कैसा डलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट विल रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये मुझे रिप्रेजेंट क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन। अब देख लो, सबसे पहला कुछ पॉइंट्स हम डाल देते हैं यहाँ, 1 2 3 4 5। यहाँ भी डालते हैं 1 2 3
4 5 6 5 6, ये थोड़ा नीचे ले आते हैं इसको, 6 देन 7 एंड 8। ओके, दिस इज 1, यहाँ से -1 -2 -3, ऊपर 1 2 और 3। ठीक, अब पहला वैल्यू जो डालना है 0 -4, इसका मतलब x 0 मीन्स x यहाँ 0 है, 0 -4। न मैं यहाँ जा रहा हूँ, न मैं यहाँ जा रहा हूँ, न यहाँ जा रहा हूँ, नीचे आ जाऊंगा -4, -1 -2 -3 -4। तो पहला वैल्यू ये है, दिस इज इक्वल टू 0 -4। अब दूसरा देख लो, ये तो हो गया ये वाला 1 0। अब मैं 1 0, तो ये 1 0 है, ये दूसरा पॉइंट 1 0 है। ठीक है, 1 0 मतलब x1 और y0, न y ऊपर न y नीचे। ठीक है, 2 4, ये 1 2 है, और ये ले लो यहाँ 2 4 है, 2 ये 2 4 आ जाएगा। ठीक है, दिस वन इज द 2 4। इसको ज्वाइन कर लो, इन 3 पॉइंट्स को, यू विल सी दैट इट विल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। इसने एक स्ट्रेट लाइन बना दी यहाँ पर, और इस स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू है, दैट्स द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equal to 4x minus 4। ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सो इट रिप्रेजेंट्स व्हाट? स्ट्रेट लाइन। सो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रख लेना है, वो ये है कि एक ऐसा पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन में जहां ये एक्स एक्सिस को टच कर लेता है। ये वाला देख लो, ये ऐसा पॉइंट है, दिस वन इज द पॉइंट ऑफ द polynomial of this graph where it touches the x axis। ठीक है, ध्यान दे देना। सो x is equal to 2, sorry, x is equal to 1 is the point, is the point x is equal to 1 0। असल में ये लिख सकते हैं, is the point where it touches, जहां इसने टच किसको किया? x एक्सिस को। where it touches x एक्सिस, जहां पे इसने x एक्सिस को टच किया। और याद रख लो, जहां पे इसने टच किया x एक्सिस को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, हाँ को याद होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। That point is called what? Zero of polynomial। So what is the zero of the graphical representation of the zero of the polynomial? क्या होगा अगर आपके पास अब ये क्वेश्चन आ जाएगा, what is the graphical representation of the zero of the polynomial? तो सिंपली आपको ये लिखना है, it's the point where it touches the x axis। ऐसा पॉइंट जहां ये टच किसको करेगा? x axis को। So अगर आपको कभी डिफाइन भी करना होगा कि what is the zero of the polynomial, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में, डिफाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, what we mean by the graphical representation of zero of polynomial। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली रिप्रेजेंट क्या कर लेता है? सो आपको यहां लिखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट्स द पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट है, इट इज द पॉइंट वायर द ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस। It's the point where graph cuts x axis, जहां वो ग्राफ किसको कट करेगा? x axis को कट करेगा। That's the graphical representation of the zero of polynomial। आगे चलते हैं हम, क्योंकि मैंने आपको जनरल फॉर्म में बता दिया है कि जो जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म जो किसकी है? पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? जनरल फॉर्म इज ax प्लस b, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, जनरल फॉर्म। अब देख लो, अगर मैं किसी भी जनरल फॉर्म की किसी भी जनरल इक्वेशन का जीरो फाइंड आउट कर लूं, किसी भी जनरल रिप्रेजेंटेशन का जीरो फाइंड आउट कर लूं, समझाता हूं मैं क्या। मेरे पास एक जनरल पॉलिनोमियल है, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। अगर आपको बोलना होगा व्हाट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसका जो जीरो होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो इसका होगा, दैट विल बी इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो जो होता है, जब आप उसको जनरल फॉर्म में ले आते हो, दैट्स -b डिवाइडेड बाय a। अभी देख लेना, जो मैंने एग्जांपल दे दी थी, p of x is equal to 4x minus 4।
4x माइनस 4, इसका अगर आपको जीरो ढूंढना होगा तो जीरो इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, व्हाट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए? माइनस बी है माइनस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4, दैट्स इक्वल टू 1। आप देख लेना x इज इक्वल टू 1 जो मैंने यहां निकाला था, x is equal to 1 is the zero of the polynomial। okay, x is equal to 1 डाल के मुझे y 0 निकलता है, that means 1 comma 0 is the point where it touches the x-axis। so आपको ये याद रख लेना है, this one is the important, that is the zero of the polynomial, linear polynomial का zero कौन सा होता है? that's equal to minus b divided by a। और ग्राफ में कौन सा पॉइंट होता है? and the point on the graph and पॉइंट ऑन ग्राफ, ग्राफ पे कौन सा पॉइंट होता है जहां पर ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए कमा 0। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस पॉलिनोमियल के इस लेक्चर में पहले, कि ये जो पॉइंट है, द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल व्हेयर इट टचेस द एक्स एक्सिस इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए कमा 0। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। आपको पहले क्वेश्चन ये आ सकता है इस लीनियर पॉलिनोमियल में, क्योंकि ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है अभी तक। इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो ये वाला टॉपिक है इसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव्स ही ट्रिगर होते हैं। ओके, सबसे पहला है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। सो आपको याद रख लेना है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके बाद व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल? दैट इज द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और व्हाट इज द पॉइंट वेयर इट टचेस द पॉइंट वेयर इट टचेस द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, ये भी आप समझ गए। फिर मैंने ये बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज द पॉइंट वेयर इट टचेस द एक्स एक्सिस। ये भी यही है, ये भी यही है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट है वेयर इट टचेस द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मैंने यहां बताया कि कभी कभार ये एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ सकता है, डिफाइन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या होता है? इट इज द पॉइंट वेयर ग्राफ टच द एक्स एक्सिस। इसके बाद व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ जो हमारा है पॉलिनोमियल, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। और इस बार जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म में जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है दैट्स माइनस b बाई a। तो आपको आ सकता है the linear polynomial is ax plus b, the zero of the polynomial is minus b divided by a। ठीक है, याद रख लेना जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक रिलेशन पढ़ लेंगे वहां यही माइनस बी डिवाइडेड बाई ए सम ऑफ द जीरोस भी होता है, लेकिन वहां और यहां अलग डिफरेंस है। यहां ए एक्स प्लस बी में ये माइनस बी बाई ए आएगा। सो पॉइंट ऑन द ग्राफ वायर इट टचेस द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द ग्राफ वायर इट टचेस किसको? एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, दैट इज द पॉइंट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए कमा 0। सो ये चीजें आपको लीनियर इक्वेशन में, लीनियर ग्राफ में, दिस लीनियर पॉलिनोमियल में याद रख लेनी है। अब हमारे पास आता है सेकंड टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चा, क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी होगी? whose degree is equal to 2, जिसकी डिग्री 2 के बराबर होगी, that polynomial is called as quadratic polynomial। okay, what is the general form of the quadratic form this polynomial? जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो भी आपने पढ़ी होगी। वेरी गुड, बताओ। द जनरल फॉर्म 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ा है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c polynomial p of x is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको समझाया है कि a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फिर लीनियर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये सारा तो 0 बनेगा, फिर बचा मेरे पास bx plus c ही और वो लीनियर बन जाएगा। होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b। अब मुझे इसका ग्राफ बोलना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ओके, पहले मैं बता देता हूं जो इसका ग्राफ होता है, ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दैट्स इन द शेप ऑफ द पैराबोला, उसको हम बोलते हैं पैराबोला।
अब पैराबोला किसको बोलेंगे वो हम देख लेंगे यहाँ पर कि पैराबोला किसको बोलते हैं। हम ग्राफ डालते हैं और हम पैराबोला बना लेते हैं। एक पॉलिनोमियल मैंने लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट्स सपोज मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। मैं इसका ग्राफ डाल देता हूं। देखो, ग्राफ डालने से पहले मैंने आपको बताया है कि आप पहले ये टेबल डाल दो। इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल भी। इसमें आप x डाल दो, आपका रिजल्ट p ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अब डालते हैं हम पॉइंट्स और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या क्या निकले। देखो, जब आप जीरो डालोगे, x का वैल्यू जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, तो p ऑफ x मिलेगा मुझे -4। जब आप यहां पर 1 डालोगे, ठीक है, मैं डाल देता हूं डायरेक्ट पॉइंटर्स, 1 डालोगे, इसी तरह आप 2 डालोगे, 2 डालोगे, इसी तरह आप 3 डालोगे, यहाँ -1 डालोगे, यहाँ -2 डालोगे, तो आपके कुछ वैल्यूज आ जाएंगे। यू कैन कैलकुलेट बाय योर सेल्फ कि 1 डालने पे यहाँ 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 -4 बनेगा, दैट विल बी 1 -3 -4 दैट्स इक्वल टू 1 - 7 दैट्स -6, तो ये -6 बनेगा। इसी तरह 2 पे डाल दो, ये फिर से -6 बनेगा। 3 पे डाल दो, दिस विल बी इक्वल टू -4, ठीक है। 4 डाल दो, 4 डाल दो, चलो और एक डालते हैं हम। हाँ, ओके, 4 डाल दो, ये बनेगा मुझे 0, और -1 डाल दो, ये बनेगा फिर से 0, और -2 डाल दो, ये बनेगा 6। तो ये ग्राफ पॉइंट्स आप खुद डाल के यहाँ चेक कर सकते हो कि ये पॉइंट्स यही आएंगे या नहीं आ जाएंगे। ठीक है, अब हम डायरेक्टली ग्राफ पे आ जाते हैं कि व्हाट विल बी इट इज ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ध्यान दे दें। द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ध्यान दे देना, 1 2 3 4 5, यहां से ले लो 1 2 3, यहां से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यहां से भी नीचे ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 और 6। ओके, होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहला पॉइंट -2,6, तो पहला पॉइंट है -2,6, तो दिस वन इज -1 -2 और -2 का -2 यहाँ है, दिस वन इज द -2, और ऊपर जाएंगे हम -6 पे, तो दिस वन इज -2,6। ये पॉइंट है -2,6। ठीक, दूसरा पॉइंट देखते हैं -1,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट -1,0, तो ये पॉइंट है दूसरा, दैट दिस इज इक्वल टू -1,0 मीन्स को ये पॉइंट यहीं पे रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू -1,0। ओके, सो दिस वन इज -1,0, ये पॉइंट -1,0। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम क्या आ जाएगा। दिस इज 0,-4, 0,-4 मीन्स x इज इक्वल टू 0, न यहाँ न यहाँ, -4 -1 -2 -3 -4, तो दिस वन इज 0,-4। होप कि आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद 0,-4 के बाद 1,-6, 1,-6, तो दिस वन इज 1,-6, तो ये है 1,-6, 1,-6। इसके बाद 2, फिर से -6, इसके बाद 2,-6, ये देख लो 2,-6 का, ये तो 2 हुआ, ये 1 2,-6, -6 नीचे आ जाएंगे, तो ये है मेरे पास 2,-6, 2,-6, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 2,-6 है। इसके बाद देखते हैं 3,-4, 3,-4, ये 3 है, ये 3 है, -4 यहां आ जाएगा 3,-4। ठीक है, दिस वन इज 3,-4। ठीक, इसके बाद चौथा वाला 4,0, तो 4,0 यहां आ जाएगा, 4,0, 4,0। ठीक, चलो मैं इस ग्राफ को अब ज्वाइन कर लेता हूं। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला कि इट विल लुक लाइक पैराबोला शेप्ड ग्राफ, तो ये ऐसे निकलेगा, यहाँ नीचे आ जाएगा इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट के बाद ये और नीचे आ जाएगा यहां पर, अब इसके बाद यहां आ जाएगा, ठीक है। यहां आने के बाद यहां से ये टर्न करके यहां चलेगा, so this will look like this is called as the parabola. This graph is called as the parabola. Okay, you got my point. This is called as the parabola. A U-shaped graph is called as the parabola. और ये है quadratic polynomial का ग्राफ which is equal to p of x is equal to, क्या एग्जांपल मैंने दी थी, देख लो यहाँ पर एग्जांपल है x square minus 3x minus 4 x square minus 3x minus 4. ओके, होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि हाउ पैराबोला लुक्स लाइक और हम इसका ग्राफ कैसे डालते हैं। अब देख लेना, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसने दो जगहों पे एक्स एक्सिस को काट किया, एक तो यहां काट किया और एक तो यहां काट किया एक्स एक्सिस को। एक पॉइंट है -1,0 और दूसरा पॉइंट है 4,0 जहां पे इसने एक्स एक्सिस को काट किया। ओके, तो अब आप समझ गए कि ग्राफ ऑफ द पैराबोला जो है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, दैट्स इन द शेप ऑफ द पैराबोला, जो कितनी जगहों पे टच करेगा एट मैक्सिमम टू द एक्स एक्सिस, दैट इज द 2 पॉइंट्स। सो मैं ये बोल दूंगा कि जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोस हैं, जीरोस उसके मैक्सिमम 2 आ जाएंगे, 2 मैक्सिमम जीरोस आ सकते हैं टू द क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम ऑफ द 2 जीरोस टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम 2 जीरोस आ सकते हैं कि 2 जगहों पे वो एक्स एक्सिस को काट करेगा। अब देख लो, यहां पे पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं जो मैं अलग अलग बता सकता हूं आपको। पॉसिबिलिटीज, केस फर्स्ट क्या है यहां पे ये समझ लेना। व्हाट इज द केस फर्स्ट फॉर दिस ग्राफ, दैट्स लाइक दिस। केस फर्स्ट फॉर दिस ग्राफ इज कि जब आप ग्राफ डालोगे तो वो एक्स एक्सिस को 2 जगहों पे टच करेगा। ये पहली जगह है, ये दूसरी जगह है, किसी भी जगह मीन इसके फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट पे टच करेगा, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे टच करेगा 2 जगहों पे, ये 2 जगहों पे टच करेगा। मीन्स इसको हम बोलते हैं अपर पैराबोला और इसको हम बोलते हैं लोअर पैराबोला। तो यहां पर आप देख लो कि इसने 2 जगहों पे एक्स एक्सिस को टच किया तो यहां 2 जीरोस एग्जिस्ट हो जाएंगे। कितने जीरोस? 2 जीरोस, क्योंकि मैंने आपको बोला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरो ये है कि वेयर इट टचेस द एक्स एक्सिस, चाहे वो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो, तो वो दोनों जगह एक ही माने दे देता है कि ग्राफ जहां पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द 2, दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब के सेकंड है कि इसने ग्राफ ने खाली एक जगह को टच किया, एक्स एक्सिस को ऐसे निकल गया, हाँ ठीक है, या ग्राफ ने किसी एक जगह पे ऐसे टच किया किसको, एक्स एक्सिस को। तो यहां कितने जीरोस हैं? यहां है मेरे पास ओनली 1 जीरो, ओनली 1 जीरो टू द पॉलिनोमियल, ठीक है, ओनली 1 जीरो टू दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद केस थर्ड है, केस थर्ड है कि ये ग्राफ न एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करेगा, ये ग्राफ ऐसे चला या ये ग्राफ कहीं पे ऐसे चला, ठीक है, इसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो रियल जीरोस, हाँ, नो रियल जीरोस एग्जिस्ट्स, कोई जीरो होगा ही नहीं, नो रियल जीरो एग्जिस्ट्स, कोई जीरो एग्जिस्ट होगा ही नहीं। तो दैट मीन्स कि इसमें टच किया ही नहीं एक्स एक्सिस को, तो नो जीरो एग्जिस्ट्स। एक चीज मैं आपको साथ साथ बताता चलूं, यहां 2 जीरोस मैक्सिमम है किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जीरोस 2 टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस एग्जांपल के, और यही एग्जांपल यहां भी दिखा रहा है। अब जब यहां पे हम आ जाएंगे ओनली 1 जीरोस एग्जिस्ट, तो मे भी आपको ये कंफ्यूजन होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो 2 जीरोस होते हैं, यहां एक ही क्यों निकला। यहां पे जो 2 जीरोस होते हैं वो असल में इक्वल जीरोस दोनों होते हैं। जब आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस निकालोगे, अगर उसका ग्राफ ऐसा चलेगा, ऐसा, दैट विल टच ओनली द एक्स एक्सिस, तो वो दोनों जीरो सेम होंगे। और जो ये तीसरा है, नो रियल जीरोस एग्जिस्ट, इसमें जो जीरोस होते हैं दैट विल बी द इमेजिनरी जीरोस या कॉम्प्लेक्स जीरोस, ठीक है, इमेजिनरी जीरोस बोलो या कॉम्प्लेक्स जीरोस बोलो, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें अभी उसको डिस्कस नहीं करना। तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर गए
कि what is the graph of the linear polynomial and what is the graph of the quadratic polynomial। तो quadratic polynomial में जो दो zeros होते हैं वो या तो दो जगहों पे टच करेंगे x एक्सिस को या एक जगह पे टच करेगा x एक्सिस को या किसी भी जगह पे टच नहीं करेगा x एक्सिस को। ठीक है, जब वो नहीं करेगा तो नो रियल जीरोस एग्जिस्ट, एक जगह पे करेगा तो वन जीरो एग्जिस्ट, दो जगहों पे टच किया तो टू डिफरेंट जीरोस एग्जिस्ट। होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि व्हाट आर द थ्री केसेस फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो हमारी एक्सरसाइज है 2.1 पेज नंबर 28 और समथिंग देयर विल बी एल्स पेज नंबर 2.1 एक्सरसाइज है द ग्राफ y इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन द फिगर 2.10 नीचे दिया हुआ है फॉर द पॉलीनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन ईच केस। हमें नंबर ऑफ जीरोस ढूंढने हैं। बताओ, देखो क्या ये ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, क्या ये x एक्सिस को टच करता है? नहीं, जितनी बार x एक्सिस को टच करता है उतने जीरोस होते हैं, तो नो जीरो एग्जिस्ट, नो जीरो एग्जिस्ट, कोई जीरो एग्जिस्ट होता ही नहीं है। यहाँ देख लो, इसमें जो ग्राफ है ये एक बार टच कर लेता है, यहाँ पर टच कर लेता है x एक्सिस को, तो मैं इसका लिखूंगा कि 1 जीरो एग्जिस्ट, एक जीरो एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ देख लो ये एक बार टच कर रहा है, दो बार टच कर रहा है एंड तीन बार टच कर रहा है, तो मैं यहाँ बोलूंगा 3 जीरोस एग्जिस्ट, 3 जीरो यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहे हैं। नीचे आ जाते हैं, यहाँ देख लो, यहाँ इसने दो बार टच किया है, एक बार और दो बार, तो दो जीरोस एग्जिस्ट हो रहे हैं, 2 जीरोस एग्जिस्ट। यहाँ देख लो, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार ये कट कर रहा है, तो 4 जीरोस एग्जिस्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख लो, एक बार टच कर रहा है, दूसरी बार टच कर रहा है एंड देन तीसरी बार टच कर रहा है, तो यहाँ 3 जीरोस एग्जिस्ट हो रहे हैं। पहली एक्सरसाइज खाली इसी पे थी कि आप बताओ जब ये ग्राफ आप डालोगे पॉलीनोमियल का, वो जितनी बार आपको टच करेगा एक्स एक्सिस पे उतने जीरोस हमें एडजस्ट हो रहे हैं उस पॉलीनोमियल की। तो ये हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप हमें निकालनी है। हाँ, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, बिटवीन zeros of the polynomial and coefficients of the polynomial। जो zeros होते हैं और जो coefficients होते हैं polynomial में, उनके बीच में हमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा व्हाट डज इट मीन, कि हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए। हमें एक रिलेशनशिप बनानी है बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलीनोमियल। वो ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास एक पॉलीनोमियल है, लेट सपोज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसके आप दो जीरोस ढूंढ सकते हो। दो जीरोस कैसे? इन क्लास 9th आपने सीखा है एक मेथड जिसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी इसको एक नाम से जाना जाता है। असल में है फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो उस मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से हम इसके कितने जीरोस निकाल सकते हैं? दो जीरो। फिर उन जीरोस और इस कोफिशिएंट के बीच में, इन कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन बिल्ड होती है, वो रिलेशन हमें इस साल सीखनी है। देखो, लास्ट ईयर आपने सीखा है हाउ टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आपने सीखा है कि हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे कर लेते हैं। इस साल जो आपको सीखना है वो एक्स्ट्रा में ये है कि रिलेशनशिप आपको फाइंड आउट कर लेनी है बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप, द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्या है दूसरा? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 के बराबर होती है, दैट्स कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की जो जनरल फॉर्म है दैट इज p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसमें a मुझे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये जीरो के बराबर हम रखेंगे तो पॉलीनोमियल लीनियर मुझे बन जाएगा। ओके, अब क्या है, अब जो मुझे सीखना है वो ये है इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 6। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करके
दो रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 2x क्या है, देखो सम मुझे -8 के बराबर आना चाहिए, कि सम -8 के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए 12 के बराबर। देखो दो नंबर्स का सम -8 होना चाहिए और प्रोडक्ट 12, तो मैं एक को लिखूंगा -6x और दूसरे को लिखूंगा -2x। तो 6 -2 हो गया -8 और 6 इंटू 2 हो गया 12 और +6। ठीक है, अब देखो कॉमन मुझे निकलेगा 2 इंटू एक्स, तो अंदर बचा x-3। 2 इंटू एक्स तो x-3 बचा अंदर, -2 दूसरे में कॉमन निकलेगा, दिस इज x-3 फिर से अंदर। तो ये मुझे मिला x-3 कॉमन निकाल के और दूसरा मुझे मिला 2x-2। ठीक है, अब इधर और करके x-3 इज इक्वल टू 0 और वो मुझे दे देगा x विल बी इक्वल टू 3 और दूसरा है 2x-2 इज इक्वल टू 0 और वो मुझे दे देगा 2x इज इक्वल टू 2, दैट विल गिव मी द x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। देख लो यहाँ तक आपने 9th में सीखा था कि हाउ टू फाइंड आउट दीज टू जीरोस। अब नेक्स्ट चीज ये है कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसमें हम रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं किन किन के बीच में। एक तो इन रूट्स के बीच में, सॉरी एक तो इन जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। ये कोफिशिएंट 2 है और कोफिशिएंट -8 है और कोफिशिएंट +6 है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। वो रिलेशनशिप हमारे हमारे पास कौन सी है वो मैं लिख के रखता हूँ। मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट अल्फा एंड बीटा में दो जीरोस ले लेता हूँ। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस। अल्फा और बीटा मैंने कितने जीरोस लिए, दो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस लिए मैंने, दो। तो रिलेशन ये है कि अगर आप इन दोनों को सम करोगे, अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज दैट, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस होता है बराबर किसके, -b डिवाइडेड बाय a के। इस -b, इसमें -b ये है और a ये लगाना है। -b डिवाइडेड बाय a विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। बच्चों याद हमेशा आपको ये रख लेना है कि जब भी आप सम ऑफ रूट्स करोगे अल्फा प्लस बीटा, वो होगा -b डिवाइड बाय a के बराबर। देखो अगर आप यहाँ सम करोगे, सम ऑफ रूट्स अल्फा तो 3 है, बीटा और कितना है, अल्फा प्लस बीटा मुझे आएगा 3 + 1 दैट इज 4। अल्फा प्लस बीटा तो 4 के बराबर आया, क्या -b बाई ए भी 4 के बराबर है, देख लेते हैं आप। -b बाई ए कितना होगा, देखो माइनस तो यहाँ फार्मूला का है और b है मुझे -8 डिवाइड बाई 2 विच इज अगेन इक्वल टू 4। तो ये रिलेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b बाई, ये आपको डायरेक्टली याद रख लेना है। और दूसरी रिलेशन इसमें बन जाती है अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो होता है बराबर c, दैट इज कांस्टेंट, divided by a, and a is the coefficient of x square, c is the constant, and a is what, that is the coefficient of x square। तो आप समझ गए व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स एंड व्हाट इज द अल्फा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ देख सकते हो आप, अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना पड़ेगा तो क्या करूंगा मैं, देख दो दो रूट्स मुझे निकले हुए हैं, एक 3 है दूसरा 1 है। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का लेता हूँ, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3 1 3। मैं वो देख लूंगा क्या वो कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए बी 3/1 है या नहीं है। 3 इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स अगेन इक्वल टू 3। तो अल्फा इंटू बीटा वही निकला जितना c बाय a निकला था। चलो इस एग्जाम्पल को आपको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब एक्सरसाइज कर लेंगे तब हम वहाँ डायरेक्टली देख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस हमें करने को होंगे जिसमें एक तो हमें ज़ीरोस ढूंढने होंगे और उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके बाद हमें ये रिलेशनशिप भी देखनी होगी, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी रिलेशनशिप
या नहीं हो रही है। तो ये बात थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। चलो हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की ओर। हमारी एक्सरसाइज जो बनती है इस बार, दैट इज इक्वल टू द एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, देख लो 2.2 में हमें है फाइंड find the zeros of the following quadratic polynomial and verify relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, हमें एक तो जीरोस ढूंढने हैं, पहला काम यह है कि हमें जीरोस ढूंढने हैं, उसके बाद हमें रिलेशनशिप प्रूव करनी है बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, चलो पहला पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। ठीक है, एक तो मैं इसके दो जीरोस ढूंढ लूंगा, उसके बाद रिलेशनशिप भी प्रूव करके दूंगा। देखो मुझे कितने नंबर्स चाहिए, दो नंबर्स जिनका सम मुझे किसके बराबर होना चाहिए, सम आना चाहिए -2 के बराबर, और जिनका प्रोडक्ट मुझे किसके बराबर होना चाहिए, द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू a into c। what is a here, that is 1 into -8, 1 into -8, so that's equal to -8। तो देखो बच्चों, याद रख लेना एक चीज आप, कि सम -2 के बराबर है और प्रोडक्ट है -8 के बराबर। सिंपल ये है कि दो नंबर आपको ढूंढने हैं जिसका सम -2 के बराबर है, प्रोडक्ट -8 के बराबर है। तो वो एक तो आएगा -4 + 2। देख लो -4 + 2 दो नंबर्स हैं, अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो -2 मिलेगा, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -8 मिलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे जामा पहचान पहना लूंगा, 1x² -4x + 2x। ठीक है, +2x -8 बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म। यहाँ कॉमन निकलेगा x और अंदर मुझे बचा, देखो इन दोनों में से इसमें और इसमें से x कॉमन निकला, x -4 बचा, और दूसरे में मुझे निकलेगा 2 कॉमन, फिर से मुझे x -4 बचा। तो x-4 में फिर से कॉमन निकालता हूँ और अंदर मुझे बचा x + 2। ठीक है, तो अब मुझे दो जीरोस ढूंढने हैं, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि ईदर या तो x -4 0 के बराबर होगा, या तो और x + 2 0 के बराबर होगा। ठीक है, होप कि आप अभी तक अच्छे से समझ रहे हो इसको। तो x मुझे मिलेगा यहाँ पे 4 और यहाँ x मुझे मिलेगा -2। देख लो, तो मुझे दो रूट्स निकल गए, एक निकल गया मुझे 4 और दूसरा रूट मुझे निकल गया x = -2। अब मुझे रिलेशनशिप प्रूव कर लेनी है। क्या रिलेशनशिप है, अब मैं यहाँ लिखूंगा कि वी हैव टू प्रूव द रिलेशनशिप हमें प्रूव कर लेनी है। रिलेशनशिप विच इज के सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, वो होना चाहिए मुझे किसके बराबर, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मींस -b/a। देखता हूं मैं सम ऑफ रूट्स, देख लो कितना सम है, 4 + -2। पहले मैं ये साइड सॉल्व कर लेता हूँ। 4 + -2 = 4 - 2, 4 - 2 दैट्स इक्वल टू 2। तो सम ऑफ रूट्स मुझे 2 के बराबर आया। अब मैं ये देख लूंगा क्या ये भी ऐसा ही है, क्या ये भी ऐसा ही है, कौन, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है, इस पॉलिनोमियल में x ये है और इसका कोएफिशिएंट ये सारा है, दैट्स इक्वल टू -2। सो दैट्स इक्वल टू -2 माइनस टाइम्स -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट्स 1। देख लो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मुझे 1 है। सो मुझे निकला इस साइड से b2, देयरफॉर 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 प्रूव्ड। क्या प्रूव्ड किया मैंने, हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड दैट इज द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब दूसरा देख लो, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मैं कहीं कहीं आपको रूट्स लिख देता हूं, बस यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ जीरोस होते हैं, इसको
को जीरोस बोलते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू C divided by A, that is constant divided by quotient of x square, quotient of x square। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बनेगा? तो एक जीरो तो मुझे निकला है, कौन सा? एक जीरो मुझे निकला है 4 और -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -8। और कांस्टेंट देख लो कितना है, कांस्टेंट देखते हैं हम कितना है। कांस्टेंट है हमारे पास -8 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ C divided by A, that is -8 and divided by 1, so that's equal to -8. Hence proved that product of the zeros is equal to constant divided by coefficient of x square। चलो ये हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमारा दूसरा पार्ट है इसका। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, मुझे स्प्लिटिंग मिड टर्म करनी है जिसका सम मुझे आना चाहिए -4 के बराबर, दिख रहा है आपको। और मुझे प्रोडक्ट जो आना चाहिए, प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू A इंटू सी, दैट इज 4 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 4। सो सम मुझे -4 के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट 4 के बराबर आना चाहिए। तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन से दो टर्म्स होंगे। देख लो कौन से दो टर्म्स होंगे। 4s स्क्वायर, एक तो -2 होगा, दूसरा भी -2 होगा, क्योंकि जब आप इनको सम करोगे तो ये बनेगा -4, प्रोडक्ट करोगे तो 4, दैट मीन्स -2s प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पे इसमें और इसमें से 2 और s कॉमन निकलेगा तो वो बाहर रहेगा 2s, तो अंदर बचा मुझे इसमें 2s। और जब इसमें से मैंने 2 भी निकाला, s भी निकाला, तो 1 कॉमन बचा। माइनस, देखो यहाँ 2s है, यहाँ 1 है, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। जब कॉमन नहीं निकलता है तो हम 1 को निकाल देते हैं, क्योंकि 1 से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2s माइनस 1, यहाँ भी 2s माइनस 1 है, यहाँ भी 2s माइनस 1 है, तो मैं इसको कॉमन निकाल के एक 2s माइनस 1 बना देता हूँ। और अंदर से मुझे फिर से बचा 2s माइनस 1। ठीक, ओके। अब कर लेते हैं हम इधर और देखते हैं कि हमारा s कितना निकलेगा। इधर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2s इज इक्वल टू फिर से 1 और s इज इक्वल टू 1/2। अब देख लो मेरे दो रूट्स आ गए। अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ऐसी है कि आपको प्रूव कर लेना है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं, जो सम ऑफ जीरोस हैं, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले सम करते हैं जीरोस का इस साइड से। सो 1 + 2 का सम हो जाएगा 1 + 2 के साथ। 2 डिनोमिनेटर में एक जैसा है तो ऊपर आएगा 1 + 1, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1। सो सम ऑफ जीरोस इस साइड से 1 आया। अब देखते हैं माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कितना बनेगा। दिस विल बी माइनस टाइम व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर देख लेते हैं हम। एस का कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एस है -4। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एस दैट इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, दैट्स 1। तो देख लो, सॉरी, दैट्स अगेन इक्वल टू 4। ठीक है, देख लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के एस स्क्वायर भी 4 है। So that's 4 divided by 4 and that's again equal to 1. So LHS और RHS बराबर हुआ, hence proved। तो हमने इसको भी प्रूव कर दिया कि सम ऑफ रूट्स हैं -b डिवाइडेड बाय a के। अब मुझे कर लेना है कि इसका प्रोडक्ट कितना आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है? दैट्स इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, यहाँ कांस्टेंट डिवाइड बाय a। देख लो वो बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट है 1/2, दूसरा रूट भी है 1/2, कितना निकला? 1/4। और यहां से देख लो
क्या वो c बाई ए भी 1/4 है? क्योंकि यहाँ c है 1 और a है 4, तो c बाई ए भी आएगा 1/4। ठीक है, c है 1 और a है 4, तो c बाई ए 1/4 है। तो हेंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव हो गया कि LHS प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a। होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन इज 6x² - 3 - 7x। पहले हम कम्यूटेटिव लॉ लगा के इस -7x को बीच में ले आएंगे। दिस विल बी इक्वल टू 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेनी है। सिंपल ये है कि आपको दो नंबर्स फाइंड आउट कर लेने हैं जिनका सम मुझे होगा किसके बराबर। द सम शुड बी इक्वल टू -7, दिस वन -7 बीच वाले के टर्म के बराबर, और जो मेरा प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी, दैट इज 6 इंटू -3, दैट इज -18। अब देख लो, मुझे सम होना चाहिए -7 के बराबर और प्रोडक्ट होना चाहिए -18 के बराबर। अगर मैं एक टर्म -9 ले लूं और दूसरी टर्म +2 ले लूं, तो इन दोनों का अगर मैं सम कर लूंगा, इन दोनों टर्म्स का अगर मैं सम कर लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू -7। अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू -18। सो मुझे मिल गए टर्म्स दो जो चाहिए थे मुझे, दैट इज -9 एंड +2। सो दिस विल बी लाइक दिस, 6x² -9x +2x, ठीक है, -3। ओके, तो यहाँ देख लो, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो इनमें से 6 और 9 में क्या कॉमन निकलेगा? 3। और x मैंने आपको बोला है कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x हमेशा कॉमन निकलता है। सो 3x विल कम आउट ऑफ दीज टू टर्म्स। यहाँ 3 2s आर 6, यहाँ मिलेगा मुझे 2x -3, 2x -3। और अब देख लो, यहाँ दूसरे में 2x -3 ऑलरेडी है, इनमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो मैं जब कॉमन नहीं निकलेगा तो +1 को कॉमन निकालो, अंदर बचा 2x -3, यही 2x -3। ठीक है, अब देख लो 2x -3 दो जगहों पे है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2x -3 कॉमन निकलेगा, और दूसरा मुझे बनेगा 3x +1। ठीक है, 2x -3 यहाँ भी है, यहाँ भी है 2x -3, और यहाँ भी है 2x -3, तो वो कॉमन निकल के 2x -3 एक बनाएगा, एंड द सेकंड वन विल बी 3x +1। अब इसके बाद इधर और हो जाएगा, इधर और, या तो 2x -3 इज इक्वल टू 0, या तो 3x +1 इक्वल टू 0। अब देख लो आगे क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू +3, देन x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ देख लो, यहाँ बनेगा 3x इज इक्वल टू 1 ट्रांसपोज हो जाएगा, दिस विल बी -1, देन x विल बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे दो जीरोस निकल गए, एक तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 3। अब मुझे एक रिलेशनशिप प्रूव कर लेनी है। आपको याद होगी कि रिलेशनशिप क्या है, याद रख लो, व्हाट इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है? दैट इज सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए? सम ऑफ रूट्स जो सम ऑफ जीरो जो होना चाहिए यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट मीन्स दैट शुड बी इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय a। अब हम देख लेते हैं क्या ये रिलेशनशिप ठीक है या गलत है, या जो हमने जीरोस निकाले हैं उन पे रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। देखो, सम ऑफ रूट्स ये है कि 3 डिवाइडेड बाई 2 एक रूट है, इसका सम हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ। अब देख लो, ये बनेगा 3 3 9, 9 - 2 डिवाइडेड बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लाई होके 9 - 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये बनेगा मुझे 7 डिवाइडेड बाई 6। तो सम ऑफ रूट्स मुझे आया 7 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। अब मैं देख लूंगा क्या वो है किसके बराबर, माइनस टाइम्स व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ देख लो, जो हमारी इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, ये x है, इसका कोफिशिएंट है -7, सो दैट्स इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट मीन्स कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है दैट्स इक्वल टू 6, तो यहाँ डिवाइडेड बाय 6 आएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 6, हेंस प्रूव्ड। यहाँ ये प्रूव हो गया कि हेंस प्रूव्ड, तो हमें ये प्रूव हो गया क्या कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब दूसरी रिलेशनशिप मुझे प्रूव करनी है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। अब मैं देखता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ मुझे कितना मिलेगा, एक रूट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। रूट्स और जीरोस में उतना डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस याद रख लेना कि जीरोस हम उस टाइम बोलते हैं जब पॉलिनोमियल होगा, और रूट तब बोलते हैं जब ये इक्वेशन होगी। तो एक रूट है, एक जीरो है मेरे पास 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा जीरो है -1 डिवाइड बाई 3। 3 डिवाइडेड बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 के साथ, मल्टीप्लाई आपको पता होगा, दिस विल बी इक्वल टू, चलो यहाँ सीधे ये कटेंगे 3 और 3, तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आया -1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक मेरा था 3 डिवाइड बाई 2 -1/3, ठीक है। अब यही होना चाहिए किसके बराबर, c डिवाइडेड बाय a, मीन्स दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलो मैं देखता हूँ कांस्टेंट कितना होगा और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा। यहाँ देख लो कांस्टेंट इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू -3, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। constant is equal to -3 and coefficient of x square is equal to 6। जब आप कसर काट लोगे 3 1s are 3 2s are, so that will be again equal to -1/2, hence proved that is the product of the zeros is constant divided by coefficient of x square। ओके, होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, 4u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8u। चलो आगे चलते हैं हम, पार्ट नंबर 4 है मेरे पास, 4u स्क्वायर 4 टाइम्स u स्क्वायर प्लस 8u। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चीज ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट टर्म नहीं मिल रही है। जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी या कोई भी तीन में से दो, देखो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन टर्म्स होती हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्प्लिटिंग मिल टर्म तभी इस्तेमाल होता है जब ये तीनों टर्म्स एग्जिस्ट होंगे। जब बीच वाली ये कांस्टेंट टर्म एग्जिस्ट नहीं होती है किसी क्वेश्चन में, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री तो 2 है, उस टाइम हम स्प्लिटिंग मिल टर्म नहीं करते हैं, हम कोई और तरीका यूज करते हैं, वो तरीका हम यहाँ यूज करेंगे। देख लेना 4u स्क्वायर प्लस 8u है, हम डायरेक्ट u को कॉमन निकालेंगे, एक तो u को और 4 भी है, तो मैं 4 को भी कॉमन निकालूंगा और u को भी कॉमन निकालूंगा, तो बचा कितना मुझे u प्लस 2, ठीक है, u प्लस 2। एक स्टेप और याद रख लेना, क्या मैं इस 4u को ऐसे लिख सकता हूँ 4u माइनस 0, वो भी तो वही हुआ, और दूसरा है u प्लस 2, ठीक है। तो मुझे ये दो फैक्टर्स इसके आ गए। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा दिस इज 4u प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इधर और करके दैट मीन्स 4u इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, और 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो एक u मुझे किसके बराबर निकला, 0 के बराबर। अब दूसरा देखता हूं मैं, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वो क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू u इज इक्वल टू -2, तो ये मेरा दूसरा जीरो बना। अब मुझे रिलेशनशिप प्रूव कर लेनी है, चलो मैं ये रिलेशनशिप यहीं प्रूव कर देता हूं। क्या है रिलेशनशिप, कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स, पहली रिलेशनशिप ये है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ जीरो जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस b डिवाइडेड बाय a, मीन्स माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x
डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज, यहाँ हम जीरोज का सम कर लेंगे। एक जीरो मेरे पास जीरो है, दूसरा -2 है, सो दैट इज 0 प्लस -2। वो कितना आया? 0 प्लस -2, दैट इज इक्वल टू -2। अब मुझे देखना है क्या वो भी बराबर है माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को या नहीं। माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बदले यहाँ u की बात चल रही है, तो माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ u भी लिख सकते हो आप, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। So that's coefficient of u is equal to 8. That's minus 8 divided by coefficient of u square. That's 4. 4 2s are 8. So that's again equal to -2. तो हमारा रिलेशनशिप हो गया प्रूव कि sum of roots is equal to minus coefficient of u divided by coefficient of u square. तो मैं इसको डायरेक्टली यहीं लिखूंगा, hence proved कि sum of 0 जो होता है that's equal to minus coefficient of u divided by coefficient of u square. अब दूसरा है, दूसरा दूसरा रिलेशनशिप जो इसका है दैट इज कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट निकालते हो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो बराबर होना चाहिए कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट बताओ क्या क्या होगा। एक तो जीरो निकला है मुझे 0 के बराबर और दूसरा निकला है -2, तो दैट इज 0 इंटू -2 दैट्स इक्वल टू 0। वो किसके बराबर होना चाहिए? कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? इसमें देख लो कांस्टेंट कितना है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है ही नहीं, तो 0 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 डिवाइड बाय, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मुझे 4u, 4 सॉरी 4u नहीं 4 है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। So that is 0 divided by 4, 0 divided by 4 that's again equal to 0. तो मुझे रिलेशनशिप प्रूव हो गई कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर यहाँ मिली मुझे। ओके, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता हूं कि हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, दैट्स द फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर -15। इसमें भी आप देख लो कि हमारी बीच की टर्म मिसिंग है, मीन्स कि जिसमें टर्म x कंटेन होता है वो मिसिंग है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है उसमें जो बीच वाली टर्म है x की टर्म वो यहाँ नहीं है। सेम इसमें स्प्लिटिंग मिल टर्म नहीं लगेगा, हम क्या कर लेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं। चलो अगर मैं आपको इससे पहले समझाऊं, व्हाट इज 4, हम क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। हाँ सही बात है। अगर मुझे 16 लिखना होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा? 4 स्क्वायर। अगर 25 लिखना होगा वो किसके बराबर होगा? ओब्वियसली 5 स्क्वायर। अगर मैं ये बोलूंगा 5 किसके बराबर होगा स्क्वायर में, तो वो होगा √5 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये और ये कटेगा तो 5 बनेगा। सेम इज द केस हियर, जो √15 है तो मैं इसके बदले ऐसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस, सॉरी 15 के बदले में √15 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि ये और ये कटे तो 15 मुझे वापस आए। इससे क्या मतलब मेरा निकलता है? मतलब मेरा ये निकलता है कि मैं एक फार्मूला यूज कर सकता हूँ। कौन सी फार्मूला? यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ी होगी 8th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो मुझे आंसर निकलेगा दिस विल बी इक्वल टू टी माइनस √15 इंटू टी प्लस √15, टी प्लस √15। ओके, चलो इससे आगे चलते हैं हम। दो फैक्टर्स मुझे निकल गए, तो मैं इधर और करके दो जीरोस निकाल सकता हूँ। दैट विल बी टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0 और टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बनेगा t इज इक्वल टू √15 और यहाँ मुझे मिलेगा t इज इक्वल टू माइनस √15, ठीक है। देखो मेरे पास दो जीरोस आ गए, एक तो है t इज इक्वल टू √15 और दूसरा है t इज इक्वल टू माइनस √15। अब मुझे क्या निकालना है इसका? मुझे रिलेशनशिप प्रूव करनी है, RSP रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है कि एक तो आपको दिखाना है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर है।
सम सॉरी एक तो दिखाना है कि सम ऑफ रूट्स होना चाहिए मुझे माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स वो मुझे दिखाना है वो है बराबर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए के बराबर। देखो सम ऑफ रूट्स हम कर लेते हैं, एक रूट है यहाँ पर मुझे अंडर रूट ऑफ 15, तो मैं इसको सम कर लेता हूँ, सम कर लेता हूँ दूसरे के साथ, दैट्स माइनस अंडर रूट ऑफ 15। जब इन दोनों का सम होगा तो ये और ये साइन में एक दूसरे को नेगेटिव है तो ये जीरो बनेगा। देखो रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 दैट इज जीरो। अब यहां से देखना है क्या वो इसी के बराबर है या नहीं है। किसके बराबर? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बताओ माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स मीन्स गो मिडल टर्म, मीन्स मिडल टर्म, यहाँ मिडल टर्म है ही नहीं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स या टी भी बोल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ जीरो है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना यहाँ पर 1, so that is 0 divided by 1, that's again equal to 0। तो LHS is equal to RHS, तो मैं यहाँ लिखूंगा हेनस प्रूव्ड, सिंपली आपको हेनस प्रूव्ड लिखना है, हेनस प्रूव्ड। ठीक है, अब आपको दूसरी रिलेशनशिप प्रूव करनी है, दैट इज दिस वन, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है मेरे पास किसके बराबर, C डिवाइडेड बाय A कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक रूट है मेरे पास रूट 15, दूसरा रूट है मेरे पास माइनस रूट 15। देखो ये माइनस प्रोडक्ट में एक बार आएगा और ये बनेगा रूट 15 का होल स्क्वायर, ये और ये कटा तो मुझे मिला माइनस 15। अब देखना है क्या सी बाई ए भी इसी के बराबर है या नहीं। व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है यहाँ पर, देखो कांस्टेंट है माइनस 15 डिवाइडेड बाई ए, माइनस 15 डिवाइड बाई ए, ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है माइनस 15 डिवाइड बाई 1 दैट्स इक्वल टू माइनस 15। हाँ अगर कोई यहाँ ये बोलेगा सर ये टी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि हमने ये भी प्रूव किया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होते हैं, कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो ये है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको निकालना है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। इफ अगर आपको दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, मीन्स आपको यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी निकालनी है, जबकि आपको जीरोस का सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि मेरे पास क्या दिया हुआ है। मेरे पास असल में रूट्स भी सॉरी ये जीरोस भी अब नहीं दिए हुए हैं, मेरे पास जीरोस का सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। उनसे मुझे क्या निकालना है कि उनसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकलेगा। चलो एक पहला पार्ट हम ले लेते हैं एग्जाम सॉल्व करने के लिए। 1/4 कामा -1, ये मुझे सम दिया हुआ है और ये मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखो मुझे सम दिया हुआ है किसके बराबर, सम दिया हुआ है 1/4 के बराबर, मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है -1 के बराबर। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे चाहिए लेट दैट बी इक्वल टू किसके बराबर, लेट दैट बी ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है वेरी गुड, एक सेकंड, प्लस बी एक्स प्लस सी, लेट दैट बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए एक तो ए
और तुम्हें चाहिए एक बी और तुम्हें चाहिए एक सी, तो वो आप यहां से निकाल दोगे। देखो अब सम दिया हुआ है किसके बराबर, 1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ है किसके बराबर, -1 के बराबर। देख लेना मैं क्या कर लेता हूँ, क्या मैं इस -1 को 1/1 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सम किसके बराबर होता है, जब भी आपको सम चाहिए होता है तो सम इज अल्फा प्लस बीटा, तो मैं बोल सकता हूं कि सम इज इक्वल टू -b/a, क्योंकि यहाँ सम आप जीरोस दिया हुआ है, दैट्स -b/a। तो -b/a है किसके बराबर, 1/4 के बराबर। प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ होता है, c/a को, ठीक है। प्रोडक्ट किसके बराबर है यहाँ, -1/1। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल है, सिंपल। देख लो ये दो चीजें आपको दी हुई हैं कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। मैंने सपोज किया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c, जो मुझे चाहिए कि जो जीरोज है उनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है। मैंने ये लिया कि उससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मुझे बनेगा, दैट्स ax² प्लस bx प्लस c। अब न मुझे a पता है, न मुझे b पता है, न मुझे c पता है। इनको ढूंढने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। सम कितना है, 1/4, प्रोडक्ट कितना है, -1/1। तो सम के लिए फार्मूला है -b/a। हमने पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है c/a के बराबर। अब देखते हैं हम, यहाँ यहाँ अच्छे से ध्यान दे दो, यहाँ देख लो a किसके बराबर है, ये a, लेट सपोज मैं a कर लेता हूं, यहाँ लेट सपोज a इज इक्वल टू 4। यहाँ देख लो a किसके बराबर है, 1। तो इस इक्वेशन में a क्या मैं 1 रखूं या मैं 4 रखूं, तो ये प्रॉब्लम है। अब जब जब भी आपको यहाँ दो डिफरेंट वैल्यूज मिलते हैं, यहाँ 4 मिला है, यहाँ 1 मिला है, तो उन दो वैल्यूज को कोशिश कर लो बराबर बनाने की। बराबर कैसे बना सकते हैं हम, बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ 4 है तो ये बड़ा है, यहाँ 1 है तो ये छोटा है, इसको कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई। लेकिन 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके लिए तुम्हें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन पे ना फर्क पड़े। तो दैट विल बी -4/4, ठीक है। तो दैट मीन्स c/a आपको आया -4/4। अब इक्वेट करके देख लो, ठीक है। अब देख लो यहाँ a 4 के बराबर है, यहाँ भी a किसके बराबर है, 4। तो मैं लेट करूंगा, लेट a इज इक्वल टू 4। तो a यहाँ मुझे किसके बराबर आया, 4 के बराबर। अब देख लेना b और c को डायरेक्टली हम इक्वेट करते हैं। b इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स b विल बी इक्वल टू -1, ठीक है, क्योंकि देख लो b है यहाँ पूरा, दैट्स इक्वल टू 1, तो b आएगा -1। यहाँ देख लो c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -4, बस खत्म। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c रखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल c विच विल बी इक्वल टू, नाउ a किसके बराबर है, 4x², b किसके बराबर है, -1x, प्लस c किसके बराबर है, -4। सो दैट इज द आंसर। ओके, चलो शायद आपको ये लगा थोड़ा ट्विस्टेड है। दूसरा दूसरा पार्ट कर लेते हैं। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, हो जाएगा आपसे, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। दिस वन इज √2 डिवाइडेड बाय 1/3। देखो सम, फिर से लेट क्वाड, पहले मैं ले लेता हूं कि लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या, ax², वेरी गुड, प्लस bx प्लस c। अब क्या चाहिए तुम्हें, सिंपल, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। ओके, दिया क्या हुआ है, मुझे दिया हुआ है कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सम, पहले बात यह है कि यहाँ √2 है, इसको मैं 1 डिवाइड दे देता हूँ। यहाँ सम किसके बराबर होता है, -b/a, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू √2/1। ओके, प्रोडक्ट किसके बराबर है, c/a, दैट्स इक्वल टू 1/3। तो इस हिसाब से यहाँ 1 है 3 के बराबर, यहाँ सॉरी यहाँ a है 3 के बराबर और यहाँ a है 1 के बराबर। बराबर बनाने के लिए मैं
क्या कर लूंगा मैं, ये वाला 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 3, तो वो क्या बनेगा, 3√2 डिवाइडेड बाई 3। अब क्वेश्चन ये है कि सर आपने ऊपर भी क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस फ्रैक्शन में जब आप 1 को 3 बनाओगे मल्टीप्लाई करके तो वो ऊपर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको निकला -b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 3√2 डिवाइडेड बाई 3। अब देख लो, यहाँ a अब 3 आया, यहाँ भी a 3 आया, तो a अब निकाल सकते हैं हम, a इज इक्वल टू 3। देयरफॉर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 3, लेट a इज इक्वल टू 3, और -b यहाँ है 3√2, तो b आएगा -3√2 के बराबर, और c आएगा, c विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ बच्चा क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, व्हाट इज a, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस b कितना आएगा, -3√2, और इंटू एक्स प्लस सी आएगा 1 के बराबर। सो दिस वन इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट, ठीक है। ऐसे ही तीसरा पार्ट है, चलो हम तीसरा देख लेते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरी पार्ट, आप परेशान मत हो जाओ, मैं हर एक पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। थर्ड पार्ट है मेरे पास, दैट इज 0 कामा अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। फिर से वही है, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ठीक है। अब तुम्हें a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, वो कहाँ से ले आओगे, वो सम और प्रोडक्ट से ले लोगे। सम कितना है यहाँ पर, 0, वेरी गुड। प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू √5। दोनों को मैं पहले डिवाइड 1 लगा देता हूँ, इसको भी 1 लगा देता हूँ। अब सम है मुझे फार्मूला के हिसाब से -b डिवाइड बाई a, दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 1। प्रोडक्ट है c डिवाइडेड बाई a, दैट इज इक्वल टू √5 डिवाइड बाई 1। यहाँ देख लो, यहाँ a, हाँ 1 है, यहाँ भी a 1 है, तो कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की किसी को भी, a 1 है, तो -b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b 0 है। c इज इक्वल टू √5 डायरेक्टली, c इज इक्वल टू √5, लेकिन हम लेट कर लेंगे क्योंकि ये रेशो में है, तभी लेट करना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट्स ax स्क्वायर, a के बदले 1x स्क्वायर, प्लस bx प्लस 0x प्लस c दैट्स अंडर रूट ऑफ 5, सो दैट विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5, ठीक है। होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, हाउ वी आर एबल टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या है, 1,1 बताओ सम कितना आएगा, सम कितना है, यहाँ सम दिया हुआ है 1 के बराबर, प्रोडक्ट दिया हुआ है 1 के बराबर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, तो सम किसके बराबर है, -b बाई a इज इक्वल टू 1, मैं इसको डिवाइड 1 लगा दूं, प्रोडक्ट है c बाई 1 डिवाइडेड बाई 1। अब बताओ a डायरेक्टली 1 है, यहाँ भी a 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज नहीं करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 1, माइनस b इज इक्वल टू 1, दैट इज b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल डायरेक्टली 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, that will be equal to ax square plus bx plus c, that is equal to 1x square minus 1x plus c के बदले भी 1, this is the quadratic polynomial, ठीक है। होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके दो और पार्ट्स हैं, एक है -1/4 कामा 1/4, और दूसरा है 4,1। देख लो, यहाँ a1 4 आएगा, b विल बी इक्वल टू -1, c विल बी 1, क्योंकि 4 4। यहाँ a1 है दोनों में, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 1। आप इन दोनों को क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हो। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। होप कि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारा ये हमारा ऑलमोस्ट फोर्थ लेक्चर कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम कल के लेक्चर में
डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है वो, बहुत ही मज़ा आने वाला होगा टॉपिक को। इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। कल हम वापस मिलेंगे, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।